बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत तिजारती मुज़ाकरात में मुसलसल हट धर्मी दिखा रहा है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बरहम। नॉर्वे का तारीखी फैसला, इसराइल में अरबों डॉलर की सरमायाकारी खत्म कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मार्का हक यौम आज़ादी की तकरीबात का आज आगाज, सदर और वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने भारत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि भारत अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में मुसलसल हट धर्मी दिखा रहा है। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। उम्मीद है कि ट्रंप इंतज़ामिया अक्टूबर के आखिर तक मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे देगी, ताहम भारत का रवैया रुकावट बन रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अमरीकी हुकाम अगले 2 से 3 माह में चीनी हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बात होगी। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान सूरत हाल बिगड़ सकती थी, लेकिन अमरीकी क़यादत की बरवक्त कोशिशों से मुमकिन तबाही को टाल दिया गया। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के साथ अमरीका के ताल्लुकात मजबूत हैं और ख़ित्ते में अमन कायम रखने के लिए ताउन जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मज़ीद 25% टैरिफ आयद किया है, जिसके बाद मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% तक पहुँच गया है। नॉर्वे के $2 ट्रिलियन मालियत के खुद मुख्तार सरमायाकार फंड ने इसराइल से तमाम बैरूनी सरमायाकारी मुआहिदे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के तहत 11 इसराइली कंपनियों समेत मुतअद्दिद बैरूनी सरमायाकारी मंसूबे बंद कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ंड ने एक ऐसे इसराइली जेट इंजन ग्रुप में भी सरमायाकारी कर रखी थी जो लड़ाका तैयारों की मुरम्मत और इसराइली फ़िज़ाइया को मुख्तलिफ खिदमात फराहम करता है। फ़ंड की इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि अब इसराइल में सरमायाकारी सिर्फ स्टॉक मार्केट में शामिल चंद मखसूस कंपनियों तक महदूद रहेगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई करते हुए मुतल्लिका इदारों और शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तर्जुमान पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ अजला, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। PDMA का कहना है कि इस वक्त मगरबी हवाएं मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। ये हवाएं बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में नमी और ठंडक ला रही हैं। ताहम 17 अगस्त से इन मगरबी हवाओं की शिद्दत में नुमाया इजाफा मुतवक्के है, जो बारिशों के सिलसिले को मज़ीद तेज़ कर देगी। तर्जुमान के मुताबिक 14 से 17 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, एबटाबाद, गुजरांवाला, मानसेहरा, मीरपुर, गिलगित, सकरदू, मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल होंगे। JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूज़िकल शो भी होगा। दूसरी जानिब तमाम अहम सियासी जमातों ने भी जश्न आज़ादी की तकरीबात पुरवकार तरीके से मनाने का ऐलान किया है। मज़कूरा जमातों के कायदीन ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो जश्न आज़ादी के मौका पर बेजा सिराफ से गुरेज और अपनी रकूमो अतियात गरीब, नादार, बेसहारा, यतीमों और मुस्तहिक अफराद को फराहम करें, ताकि वो भी जश्न आज़ादी की खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan.
That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.